A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to continue this chapter number 2 of your book, planning of your book. And the name of the chapter is planning and development. ठीक है, आपके बुक में पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के नेम से होगा ये chapter. So class, in our last class we have discussed about the first 5-year plan, and after that we have discussed about the rapid industrialization, that is second 5-year plan. Okay, so now our today's topic is decentralized planning. Now what do you mean by the term decentralization? It means when we transfer the control of an organization or an activity to several local authorities or local offices rather than one single organization. When we transfer our authority power to different persons at the local level, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, सेंट्रल है, सेंट्रल ने अब क्या कर दिया, अपनी पावर को डिवाइड कर दिया लोकल लेवल पे. ठीक है, हर एक स्टेट को बोल दिया आप अपने अपने स्टेट को देखो काम करो. तो ये हो गई डिसेंट्रलाइजेशन, अपनी पावर को एलोकेट कर दिया इन्होंने. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इज द राइट टर्म फॉर इट. सो नाउ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग? अब it is not necessary that planning always has to be centralized, nor is it that planning is only about big industries and large projects. अब सेंट्रल प्लान करे, ठीक है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करे कि हमें डेवलपमेंट कैसी करनी है, हमें किस पाथ में जाना चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए कि वी हैव टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर, वी हैव टू फोकस ऑन, वी हैव टू गिव like we have to give projects to the public sectors or the private sector. So there are so many questions and so there are like बहुत सारी जो है planning करने की जरूरत होती है, but it is okay. So it is not necessary that all planning always has to be centralized. कि प्लानिंग हमेशा टॉप लेवल पे होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड लेवल पे होनी चाहिए. इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. कि कोई जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी प्लानिंग्स करें या बिग इंडस्ट्रीज या बिग जो बिजनेसमैन से हैं वो ही सारी प्लानिंग्स करें और उसी से प्लानिंग होगी. नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. ठीक है, sometimes even better effective planning जो है decentralized level पे होती है, because they know the roots. ठीक है, अगर हमने सेंटर ने स्टेट्स को बोल दिया है यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्टेट, ठीक है, आपको ये डेवलपमेंट करवानी है, तो स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा अच्छे से पता होता है कि हमारे स्टेट में किन चीजों की जरूरत है, हमें कहाँ डेवलपमेंट करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है. ठीक है, वो उन्हें ज्यादा पता होता है. ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी हो सकती है. और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका केरला मॉडल. ठीक है, क्लास केरला वाज द फर्स्ट स्टेट, ठीक है, जहाँ पे जो ये वन पार्टी डोमिनेंस जो है वो ब्रेक हुआ था. सबसे पहले जो था 1960s तक, आप बोल सकते हो 1960s तक वन पार्टी डोमिनेंस था. तो 1957 में जो है केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू ब्रेक द वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम इन इंडिया.
तो केरला में भी एक अलग से रीजनल पार्टी आई थी, ठीक है, और उन्होंने भी ब्रेक किया था। और जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है उसका बेस्ट एग्जांपल है केरला मॉडल। There has been a focus in this model on education, health, land reforms, effective food distribution and poverty alleviation. केरला मॉडल में बेसिकली जो है, जो लोकल अथॉरिटीज थे, उन्होंने जो लोकल लेवल पे जो अथॉरिटीज थी, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट थी, वो इस पे क्या फोकस कर रही थी कि हमें हमारे स्टेट का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना है, हेल्थ इम्प्रूव करना है, लैंड रिफॉर्म्स होंगे, ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पॉवर्टी एलिवेट करना, ये इनका मेन फोकस था इस केरला मॉडल के अंडर, ठीक है। डिस्पाइट लो पर कैपिटा इनकम्स एंड अ रिलेटिवली वीक इंडस्ट्रियल बेस, Kerala achieved nearly total literacy, long life expectancy, low infant and female mortality, low birth rates, and high access to medical care. ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम जो थी बहुत कम थी केरला की, इवन इंडस्ट्रीज भी वहां पे इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, बहुत ही वीक इंडस्ट्रियल बेस था। फिर भी केरला ने जो है, आपको पता भी है केरला इज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे जो लिटरेसी लेवल है सबसे हाई है, लिटरेसी लेवल, और इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंडिया में सबसे ज्यादा केरला के लोगों में, केरला में ही है। तो वहां पे टोटल लिटरेसी का जो ये प्लान किया था और वो अचीवमेंट थी कि टोटल नियरली लिटरेसी लेवल जो है अचीव कर लिया, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फीमेल मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत डिक्रीज हो चुका था, लो बर्थ रेट्स भी जो है, पॉपुलेशन, लो बर्थ रेट का मतलब है यहाँ पे पॉपुलेशन भी, ठीक है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही थी, कम होने लग गई थी, मेडिकल केयर पे रीच था। तो ये कुछ केरला मॉडल के अंदर इनके जो लोकल अथॉरिटीज थे, लोकल गवर्नमेंट थी, उनकी क्या थी, प्लानिंग थी कि हमें ये सब अचीव करना है, और उन्होंने बहुत सक्सेसफुली इस चीज को अचीव भी कर लिया था, ठीक है। सो नाउ between 1987 and 1991, the government launched new democratic initiative, ठीक है, the local government, the government of Kerala launched, ठीक है, या जो मेन गवर्नमेंट थी उन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक एक इनिशिएटिव लेकर आए थे, एंड कैंपेन्स फॉर डेवलपमेंट, स्पेशली आप बोल सकते हो कि टोटल लिटरेसी होना चाहिए, साइंस एंड इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो डेवलपमेंट में लिटरेसी लेवल के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करने के लिए काफी कैंपेन्स होने लग गए थे, ठीक है, लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया गया था, और ऐसे ही प्लानिंग की थी, ऐसे ही डिजाइन किया था मॉडल को, जिससे कि लोगों का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, और स्पेशली ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज थी ये वॉलंटरी सिटीजन्स जो थे वॉलंटरी कर रहे थे, उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रही थी कि आपको ये करना है, वॉलंटरी भी अवेयरनेस के साथ साथ अब जो सिटीजन्स थे वो क्या कर रहे थे, उन अपने खुद के भी ऑर्गेनाइजेशंस वो बनाने लग गए, और उससे लिटरेसी को लेके, एजुकेशन को लेके, ठीक है, साइंस को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, ऐसे बहुत सारे जो हैं अवेयर कर रही थी लोगों को, जिससे कि काफी डेवलपमेंट केरला में हमें देखने को मिली थी। The state has also taken initiative to involve people in making plans at the panchayat, block and district level. Again, ये 1957 से 1991 में आपका देखो 92 में डिसेंट्रलाइज हो गया था, ठीक है, अमेंडमेंट्स आए थे, 72nd एंड 73rd अमेंडमेंट आया था, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन आ चुका था इंडिया में 92 में, 93 से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था। तो इसके बीच में 1987 to 1980, between 1987 to 1991 ये जो है, जो केरला स्टेट है वो ऐसे प्लानिंग भी कर रही थी जिसमें कि पंचायत का इन्वॉल्वमेंट हो, ब्लॉक लेवल का ब्लॉक लेवल पे क्या वर्क होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या वर्क होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग प्लान किया कि वो फोकस कर पाए, क्योंकि एक विलेज में, कि अब विलेज में एक जो है सेंट्रल तो अपना पूरा कोशिश कर रही है कि ये सेंटर है, सेंटर पूरा कोशिश कर रही है कि हर एक विलेज की डेवलपमेंट हो, ठीक है, उसके लिए फंड्स भी एलोकेट कर लिए, बट कौन से विलेज में
सड़क कहाँ से जाएगी, ठीक है, स्कूल कहाँ पे बननी चाहिए, हॉस्पिटल कहाँ पे बननी चाहिए, वेल है कि नहीं है, वेल कहाँ पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे अगर ड्रॉट प्रोन एरिया है, ठीक है, पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर लेवल इतना ज्यादा नहीं है, तो हमें कहाँ पे कैनाल को बनवाना है। तो ये सारी चीजें किसको ज्यादा पता होगा, जो लोकल अथॉरिटीज हैं उन्हें ज्यादा पता रहेगा ना। एक विलेज है, विलेज की पंचायत को ज्यादा पता रहेगा उनके गांव के बारे में, राइट। तो ये जो केरला मॉडल है वो बहुत ही लाइक लोकल लेवल पे, ठीक है, रूट लेवल पे वर्क कर रहा था, रूट लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था with the voluntary participation of citizens. They are making their they were making their own organizations and they were working on it. और इससे जो है, जो ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आप बोलोगे, ठीक है, काफी इफेक्टिव, हमें ये जो एग्जांपल है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का, केरला मॉडल काफी इफेक्टिव प्लानिंग थी ये, ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की। Okay, so this is all about today class. Thank you so much for joining the class, everybody. So I hope you have enjoyed this class, and we will continue this chapter in this continue this chapter, and in our next class we will discuss about the key controversies: agriculture versus industries and public sector versus private sector. Okay.